ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा। तो सबसे पहले कालावाली का रुख कर लेते हैं। जगदीश प्रजापति जी, क्या कुछ हलचल आपके हलके में देखने को मिल रही है? और नवरात्रों की जैसे पावन पर्व की धूम मची है और इस पर लोगों का मंदिरों में तांता लगा है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल सोनिया, सबसे पहले कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में जोरदार बारिश है जो देर रात्रि से शुरू है। अब भी जो है बारिश हो रही है, लेकिन नवरात्रों का दूसरा दिन है, उसको लेकर जो श्रद्धालु है वह मंदिरों में फिर भी पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए, आज दूसरा नवरात्र है जो शरदरात्रि नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत है जो आज महिलाएं में पुरुष रखते नजर आ रहा है। खासकर महिलाओं में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। माता ब्रह्मचारिणी को दायनी है जो माता के रूप में माना जाता है। माता को जो सफेद रंग के वस्त्र है, जो सफेद व पीले रंग के वस्त्र पसंद है और सुबह नहा धोकर पहन लिया जाता है। और माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने से पुराणों की मानता है कि जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां उनकी शादी जल्दी हो जाती है, उनको अच्छा वर मिलता है। इस तरह की जो है धारणाएं वेद पुराणों के अनुसार मानी जाती हैं। भाई अगर बात की जाए, हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है माता का व्रत रखा जाए और किस तरह से जो उनका नियमों का पालन किया जाए और क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए। इस तरह का जो है लोगों के जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको लेकर हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, किस तरह से माता का व्रत तो जल्दी उनके भगवती माता की पूजा करके माता का पीले रंग हरा है, हरे रंग के वस्त्र है, या पीले रंग के वस्त्र है, पंचोपचार से माता रानी की पूजा करें। माता के मंदिर प्रधानम सर्पदमाभ्याम अक्षमालागम देवी प्रत्यंजतोमयी ब्रह्मचारिणी। माता को विद्या की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इनको विद्या प्राप्त करने के लिए बच्चों को भी इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोग में माता को पंचामृत का प्रसाद लगाना चाहिए और चीनी का मिश्री का प्रसाद भी लगा सकते हैं। तो क्या कुछ व्रतों के दौरान किस खान पीन का परहेज लोगों को रखना चाहिए और किस समय खाना चाहिए? इस तरह के सवाल भी है जो हमारे दर्शकों के आ रहे थे। खाने में फलाहार भी कर सकते हैं हम, जैसे कि फल खा लिए, हम जो भी पी सकते हैं, दही वगैरह भी खा सकते हैं आज के दिन। और व्रत के लिए सामान्य चावल की खीर आती है, वो भी खा सकते हैं। तो किस समय माता को भोग लगाकर जो खाना खाना चाहिए, समय क्या रहता है? माता को भोग लगाने के बाद समय चौथे पहर में संध्या के टाइम 3 बजे के बाद खाना चाहिए। सोनिया, देखा कि पंडित जी ने बताया कि माता को जो फलाहार पसंद है और विद्या की देवी जो है कहा जाता है, बच्चों की इनका व्रत रखना चाहिए और माता को जो है भोग लगाकर ही जो है खाना खाना चाहिए। माता को जो है फल है, वह दूध है, दूध से बनी मिठाइयाँ है जो पसंद है। माता का व्रत रखने से कहीं ना कहीं घर में सुख शांति और धन लक्ष्मी की वृद्धि भी होती है। जी सोनिया जी, जगदीश प्रजापति जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा जी, क्या कुछ हलचल आपके हलके में देखने को मिलेगी आज? जी सोनिया, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि देश विदेश में आज जो लगातार जो नवरात्र के 9 दिन है उसकी पूरी धूम मची हुई है। और खास करके हमारे अन्य जैसे गुजरात राज्य है, उनमें भी डांडिया को लेकर बड़ी धूमधाम से डांडिया का भी उत्सव मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और मान्यता है कि माँ देवी की जो भी लगातार 9 दिन आराधना करता है, उसकी तमाम जो मनोकामनाएं होती है वह सदैव पूर्ण होती हैं। और उसी को लेकर आज द्वितीय नवरात्र है और जिसको लेकर तमाम हिंदुस्तान के मंदिरों में तो विशेष करके पूजा हो रही है और विदेशों में भी जो है तमाम मंदिरों में भी माता रानी की पूजा की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रों की पूजा जो है बेहद सरल और जो है वो जो सबसे बड़ी जो साधना है, ये मान्यता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी माता रानी की साधना करता है उसकी हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। खास करके महिलाएं और बच्चे जो है वो व्रत जरूर रख पाती है, क्योंकि जो पुरुष लोग हैं वो ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, वो कम संख्या में व्रत रखते देखे गए हैं। तो इसको लेकर जो है पावन नवरात्र चल रहे हैं। मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक जय माता जी की घंटियों के साथ गूंज उठ रही है, जय जयकार हो रहे हैं। और जो तमाम मंदिरों में जो तमाम जो शास्त्री हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनके द्वारा तमाम जितने भी भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनको पूरी विधि पूर्वक उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह आपको व्रत रखना है
और किस तरह से आपको पूरे दिन व्रत के दौरान क्या क्या आपको किन किन चीजों का सेवन करना है, तो तमाम वो सब चीजें हैं जो व्रत के दौरान बताना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं व्रत रखते हुए आपसे कहीं भूल हो जाती है तो वो भी एक जो नुकसानदायक बात की जाती है। वही बात कर लेते हैं पराली को लेकर। पराली के उठते हुए धुएं को लेकर तमाम जो मधुमेह से जो जुड़े हुए अपना जो ग्रस्त मरीज हैं या हृदय के जो ग्रस्त मरीज हैं, उनके लिए बड़ा खतरे का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि मौसम पिछले 2 दिन में फिर उसने करवट मारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार मौसम में फिर बदलाव देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे मेरे साथ जी जगदीश प्रजापति भी कह रहे थे कि वहाँ कालावली में से बरसात हो रही है या रात भर बरसात हुई, यहाँ भी पलवल जिले में भी बीती रात से बादल बने हुए हैं। लगातार मौसम पूरा परिवर्तनशील हो रहा है और सबके, जबकि डॉक्टरों की भी एडवाइस है कि ऐसे बदलते मौसम में आपको सबसे पहले खान पान और रहन का आपका बेहद जरूरी आपको देखना होगा, क्योंकि परिवर्तनशील मौसम है। इसके साथ साथ जो धुआं जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो आसपास प्रदेशों में भी जाता है, आसपास जो शहर है उनमें भी प्रवेश कर रहा है। उसको लेकर पर्यावरण विभाग को, पर्यावरण को बचाना भी हम सबके लिए अब बेहद जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि लगातार पर्यावरण को सुरक्षित करना हम सबका दायित्व बनता है। और जिस कारण जो पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना हम सबका दायित्व बनता है। और इसी के लिए अब प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि शरद ऋतु बिल्कुल आ चुकी है। और ऐसे में अगर जहाँ भी धुआं है या कूड़े में आग लगाई जाती है, वो सभी इन मरीजों के लिए, जैसे जो हृदय से ग्रस्त मरीज है या मधुमेह के जो मरीज हैं, इनके लिए तो बेहद खतरनाक है। जिनको अस्थमा है उनके लिए तो बेहद ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसों को बचाना इन सब की प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि कहीं भी अगर आग लग रही है या कहीं भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। बात कर लेते हैं हरियाली के संदेश को लेकर। वहीं पलवल के कुछ जो गाँव में अब लगातार जो पौधारोपण जो चल रहा था, उसके लिए सरपंचों की ओर से अपील भी की गई है कि जो भी पौधारोपण धरती पर कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षित होना, पौधों को बचाना बेहद जरूरी। अब उन सभी को शपथ दिलाई जा रही है तमाम ऐसे गांव में जहां पौधारोपण किया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि अगर पौधे आप लगा रहे हैं या तो आप लगाए तो उनको जीवन दान देना, उनको बचाना, उनको समय पूर्व पानी देना, खाद देना और उनको बचाना हम सबके लिए प्राथमिकता होगी। अगर नहीं बचा सकते, समय नहीं दे सकते, तो बिल्कुल भी पौधारोपण ना करें, क्योंकि एक पौधा हालांकि चंद रुपए में आता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद जब वो अपनी छाया देता है तो तमाम कई ईंधन का भी काम करता है। लेकिन आज पर जो है एनजीटी का भी आदेश है कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है, तो उसी के तहत अब ऐसे पौधों को सुरक्षित रखना भी तमाम लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। और प्रशासन को भी चाहिए ऐसे लोगों को जागरूक भी करे, क्योंकि कहीं भी अगर पौधा लगाया भी जा रहा है तो उसको बचाना हम सबके लिए बेहद जरूरी होगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, सियासी गलियारे में क्या कुछ आज खास हलचल देखने को मिलेगी? जी सोनिया, सियासी गलियारे की बात कर लेते हैं। कल रविवार था, जो जिले के विधायक हैं उन्होंने तमाम अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया है, लोगों से बातचीत करी है, लोगों को सरकार की जो तमाम योजना है उनकी जानकारी दी जा रही है। आज दिन सोमवार है और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम जितने भी जो क्षेत्र के जो अन्य पार्टियों के नेता वो खुद बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में जाकर लोगों से, जैसे गुरुद्वारा है या अन्य और जो मंदिर है जहाँ नवरात्रों की पूजा हो रही है, वहां जाकर लोगों से संबंध कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि इसी तरह से आप मिलते रहे, जुड़ते रहे, ताकि हम लोगों का संबंध आप लोगों से बना रहे, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को देखकर चलते हैं तो चुनाव बेहद नजदीक है। और उसी के चलते तमाम जितने भी क्षेत्र के नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, वो सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। अब सबसे बड़ी बात है कि पार्टियों की एक और चलन शुरू हो गया कि कुछ पार्टी कांग्रेस पार्टी के छोड़कर जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, कुछ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कुछ भाजपा के छोड़ के अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये चलन अब दोबारा से शुरू हो गया और ये चलन चलता भी रहेगा कि चुनावों को देखकर जो अन्य छोटे नेता हैं जिनको दल बदलने की जो संभावना बनी रहती है, वो बहुत जल्द ऐसे समय में अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तो ये जो चलन है ये चुनावों को देखकर चल चुका है। कल भी काफी संख्या में जो है कुछ लोग जो है भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग शामिल हुए। तो ये चीज चलती रहेगी क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे चुनावों को नजदीक देखकर तमाम ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, आपका धन्यवाद ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। वहीं कालावाली से जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपके हलके की हर जानकारी आपको देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।